एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंचे। तब उनकी नज़र एक मछुआरे पर पड़ी। वो मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता और उस जाल में मछलियाँ फंसने पर उनको निकालकर एक जगह पर रख देता और वो मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती। गौतम बुद्ध को ये देखकर बहुत दया आई। वो उस मछुआरे के पास गए और उससे बोले, तुम इन बेकसूर मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इनको ऐसे तड़पा तड़पा कर मार रहे हो? तब वो मछुआरा बुद्ध से कहता है, महात्मा जी, मैं इन मछलियों को पकड़कर बाजार में ले जाऊंगा और वहाँ इन्हें अच्छे दामों में बेचूंगा और कुछ रुपए कमाऊंगा। तब महात्मा जी ने उस मछुआरे से कहा, तुम इन सभी मछलियों को मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ये सुनकर वो मछुआरा चौंक गया और मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध को वो सारी मछलियाँ दे दी और बुद्ध ने उस मछुआरे को एक स्वर्ण मुद्रा दी। अब बुद्ध ने वो सभी मछलियाँ फिर से उसी नदी में डाल दी। ये दृश्य देखकर वो मछुआरा आश्चर्य में पड़ गया। वो बुद्ध से कहने लगा, अरे महात्मा जी, आपने ये सारी मछलियाँ मुझसे खरीदी और वापस इन्हें नदी में क्यों डाल दिया? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ये सारी मछलियाँ मैंने तुमसे इसलिए खरीदी क्योंकि मैं इन सभी तड़पती हुई मछलियों को उनकी जिंदगी वापस कर पाऊँ। संसार में किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है। अगर तुम्हारा कोई गला दबा दे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? बुद्ध की बातें सुनकर उस मछुआरे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध ने उस मछुआरे से कहा, देखो, जिस प्रकार मनुष्य को पानी और हवा मिलना बंद हो जाए तो वो मनुष्य तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह ये मछलियाँ भी इस पानी से बाहर आ जाएं तो वो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगी। इनको ऐसे तड़पते हुए देखकर क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? याद रखो, अगर तुम किसी भी प्राणी की हत्या करोगे तो तुम्हें भी दुख झेलना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ नहीं करते। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरे ने अपना सर नीचे झुका दिया और बुद्ध से कहने लगा, महात्मा जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मुझे ये काम ठीक लगता था, लेकिन अब मैं इस काम को छोड़कर कोई अच्छा काम करूँगा और उसी से अपना गुजर बसर करूँगा। इतना कहकर उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद किया और वो वहाँ से चला गया।